ये कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे जैसे ना वो बिच्छू नहीं होता पीला, ऐसे ना जैसे उसका रस हो। अजीब अजीब इसका कलर हो चुका है, बिल्कुल अजीब पीला सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? महकमा मौसमियात ने बताया है कि जी बारिश का इम्कान है। कितने चालाक होते हैं जी बिल्ली के बच्चे। ये देखें, काफ़ी देर से इस ढक्कन के पीछे ये पड़े हुए हैं। अब ढक्कन जो है ना वो साइड पे गया है, तब ये चुप हुए हैं। वो देखें दरवाजे के आगे जो है ना वो खेल रहे हैं ढक्कन के साथ। ये देखें। ये अब साइड पे आ गया है ये वाला। मुझे देखता है कि कौन है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम अरहम। आपने उनको खेलने को दे दिया है खिलौना? इसने ढक्कन फेंका है, वो उस तब से शुरू हुए हैं खेल रहे हैं उसके साथ, ढक्कन के साथ। जैसे आप बिल्ली हो, जैसे वो बिल्ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से हैं, हम भी खैर से हैं। और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहे खुशी में बात में हंसकर मुस्कुराते रहें। हाँ जी, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सिर्फ मुस्कुराते रहें। इसी तरह आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। रात को हम यहाँ वापस आ गए थे अपने घर में, और आपको दिखाया भी ताकि बहुत खुशी हुई है अपने घर में आकर। और सुबह जो है ना समीना की तबीयत फिर तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसको कान में दर्द दोबारा शुरू हो गया था। अभी इस कान के अंदर जो है ना वो फिर से रेशा जो है ना वो पड़ना शुरू हो गई। अब पता नहीं क्या सीन है, एक कान में ख़त्म होता है, दूसरे कान में शुरू हो जाता है, दूसरे कान में शुरू ख़त्म होता है, अब इस कान फिर शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है ना वो कभी फिंसी बन जाती है, कभी रेशा बन जाता है। इसी तरह ही जो है वो चल रहा है। कभी रैशेस बन जाते हैं, लाल जगह हो जाती है, जिससे एलर्जी होती है वैसे हो जाता है। पता नहीं अब क्या मसला है, जो है ना वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा। 3-4 दिन 5 दिन ठीक होता है, फिर से अचानक दर्द शुरू हो जाता है होना। तो बहरहाल अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पाक जो है ना करम करेगा। वो भी सोई हुई है, रेस्ट, मैंने कहा आप रेस्ट करो, आप ज़्यादा बोलो ना और सो जाओ। और मैं जा रहा हूँ इसके लिए दूध और हल्दी लेने के लिए। अक्सर बहन मैंने कहा कि इसको ना आप दूध में हल्दी जो है वो डाल के दें, चम्मच का चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा, तो वो जो है ना इसको पिलाएं तो ज़ख़म जो है ना वो जो भी कान के अंदर होगा वो ठीक हो जाएगा। जिस्म के अंदर जो भी ज़ख़म होता है हल्दी से ठीक हो जाता है, तो आप इसको पिलाएं, वो हल्दी वाला दूध फिर ठीक हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ उधर, और सब उससे पहले मैं मदरसे में जाऊँगा, मदरसे में देखूँगा बच्चे कितना हैं, और मौलवी साहब से भी मिलूँगा, और उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगा। चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको क्या क्या काम करना है आज हमने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मस्जिद में आ चुका हूँ मैं, और यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? कुरान पर आपका ठीक, आप ठीक हो? मैंने कहा अच्छा, ये कितने बजे आपके उस्ताद आते हैं? 1 बजे पढ़ाते हैं आपको? जी अच्छा अच्छा, मैं उनको कहूँगा कुछ जल्दी पढ़ाया करें। जी हाँ, और वैसे मेरे ख्याल में वो स्कूल कुछ बच्चे जाते हैं ना, वो 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 12 साढ़े 12 बजे, तो फिर टाइम जो बकाया बच जाता है। उसके बाद घंटे के बाद मेरे ख्याल में वो क्लासेस शुरू करते हैं यहाँ मस्जिद में, पढ़ाते हैं कुरान पाक। तो ये भी वजह हो सकती है 1 बजे पढ़ाने की। वैसे 1 बजे मेरे ख्याल में जो है ना वो ज़िवाल का टाइम भी होता है। अब पता नहीं 1 बजे होता है, 2 बजे, दोपहर के बाद ना 12 बजे के बाद बस ज़िवाल का टाइम शुरू हो जाता है। तो उस टाइम जो है ना वो मेरे ख्याल से कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, या सेकंड टाइम पढ़ना चाहिए या पहले टाइम पढ़ना चाहिए, फर्स्ट टाइम। तो मेरा जो है ना, मैंने यही जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ज़िवाल के टाइम कहते हैं कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ आपके सिपारे भी आ चुके हैं सबके,
ठीक है। अब आपने और बच्चों को भी कहना है, सब बच्चे जो है ना वो यहाँ पे आएँ और कुरान पाक पढ़ें, ठीक है। आपको हर महीने हम इनाम भी देंगे, ठीक है ना। हाँ, आप और भी बच्चों को कहा करें वो भी आएँ मदरसे में पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है ना। इंशाल्लाह हमसे जो हो पाएगा ना हम इन बच्चों के लिए किया करेंगे, ताकि ये बच्चे भी दिल लगा कर मदरसे में आएँ और कुरान पाक भी पढ़ जाएँ। ये भी हमें भी सवाब है और इनको भी सवाब है। हमारी कोशिश होगी जैसे कैसे भी जो यतीम बच्चे होंगे उनको भी हम यहाँ दाखिल करवाएंगे और उनकी भी हेल्प करेंगे, और इन बच्चों को भी जब जो हमसे हो पाएगा इनकी भी हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। ओके, आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम कपड़े भी देंगे, ठीक है, एक एक जोड़ा, ठीक है ना। आप और बच्चों को भी कहिएगा वो भी आए मदरसे में पढ़ें, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी ना मैं बाज़ार से वापस आया था तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मस्जिद से ना हमारी पड़ी हुई थी यहाँ सप्लाई, तो वो मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। तो अभी यहाँ राशन वगैरह मैंने लिए है, दूध लिए है और सब्ज़ी वगैरह ली है, उसके बाद जो ना ये मैंने फ्रूट वगैरह भी लिए हैं। अभी चलते हैं और सप्लाई उठाते हैं, फिर घर चलते हैं। अभी जो है ना मैंने यहाँ पे फ्रूट खड़े किए थे, तो मैं ये सोच रहा था कि कौवे ना ऊपर बैठ के किकर के ऊपर काएँ कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने यहाँ पे दूध बाइक के ऊपर खड़ा किया था, फिर मैं अंदर आया था मस्जिद में। जब मैं वापस गया तो मेरा जो दूध था ना वो वहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर फटा पड़ा था और दूध जो है वो सारा गिर गया था नीचे। तो मैं सोच रहा था कि जो कौवे होते हैं ना ये बड़े ही एक किस्म का, इनको अगर कहें तो ये हराम खोर भी कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बड़े ही एक्टिव होते हैं और समझदार होते हैं। इनको पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये जानबूझ के जो भी शरारत करते हैं या किसी का नुकसान करते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं। तो ये अक्लमंद होते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा चलो जल्दी से जाता हूँ। ये सप्लाई जो है मैं लेके आया था यहाँ मस्जिद में, तो घर में पानी टैंकी में ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा चलो इससे जो है वो टैंकी पानी की भर लेते हैं घर में भी। तो अभी चलते हैं घर वापस। और यहाँ पे मैं सामान मेरा पड़ा हुआ है मस्जिद में, वो सामने देखें ब्रश और मिट्टी का तेल सामने पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने काम जो थोड़ा सा करना है वो बाहर की तरफ करना है। और यहाँ पे भी एक दुरूद शरीफ मैंने लिखना था, वो अंकल जी ने मुझे सेंड किया था, तो इंशाल्लाह वो भी लिखेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत जो काम है ना यहाँ पे वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। एक तो हम इसका पंखा बनवाना है और दूसरा भी यहाँ पे जो क्लीन है ना थोड़ी सी वो 3-4 फुट वो कम हो गई है, तो वो भी हमने लेके यहाँ पे उसको भी फिट करना है यहाँ पे। और दूसरा वो जो स्पीकर की तार जा रही है ना उसको भी दीवार के साथ साथ क्लिपियाँ लगा के ना उसको भी फिक्स करना है, यहाँ लटकी हुई है अंदर, उसको भी मैंने फिट करना है। 3-4 काम है जो मैंने वो करने हैं मस्जिद के। उसके बाद जो है ना बाहर का काम हमारा शुरू हो जाएगा। वो मिस्त्री ने धोखा दिया है, उसने कहा था कि मैं आ जाऊँगा लेकिन वो नहीं आया। अब दोबारा वो अपने काम पे चला गया, उसने कहा मैं शाम को आऊँगा, देखूँगा फिर स्टार्ट करूँगा काम इंशाल्लाह। जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होगा इंशाल्लाह वैसे होगा। अब चलते हैं घर। अच्छा, तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे हल्दी वाला दूध, और दूध भी मैं आपको पता लेके आ गया हूँ और हल्दी भी लेके आ गया हूँ। दूध को पहले हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर आधी चमची है ना वो हम उसके अंदर हल्दी की मिला के उसको मिक्स करके ना समीना को दे देंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि कैसे जो है ना वो देनी होती है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि यही इसी तरीके से जो है ना वो देनी होती है। दूध को हम ठंडा करेंगे गर्म करके, बॉयल करके, फिर ठंडा हो जाएगा जब उसके अंदर फिर आधी चमची हमने हल्दी की मिक्स करके ना समीना को दे देनी है। वो तो एक तो दर्द जो है वो उसको कम करेगी हल्दी, और दूसरा जो ज़ख़म होता है ना उसको वो बंद करती है, ख़त्म करती है हल्दी। तो अक्सर बहन भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप समीना को 3-4 दिन जो है ना वो हल्दी वाला दूध पिलाएं, और उससे जो है ना उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसका ज़ख़म भी जो भी कान के अंदर है, जिस्म के जितने भी हिस्से में हैं, जहाँ कहीं भी छोटा मोटा भी ज़ख़म है तो वो उसका ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो टूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सबने मेरे साथ रहना है, आज के व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे दूध जो है ना वो बॉयल हो रहा है हमारा। गैस भी मैं कल भरवा के आ गया था, आपने देखा था जब मैं गाड़ी देने के लिए गया था कार, उनको फिर कार ही मैंने वापस कर दी थी। और फिर मैं जब वापस आया था तो वहाँ पे एक दोस्त हैं, बिजली वाला मेरा दोस्त है, उसकी दुकान पे मैंने ना वो खड़ी की थी अपनी बाइक। तो फिर जब वापस आया था ना मैं उसकी दुकान से अपनी बाइक भी मैंने ले ली थी, और फिर जो है ना मैं आ गया था यहाँ पे सिलेंडर लेके, और साथ आराम भी था, आराम को मैंने साथ जो है ना वो ले लिया था। सिलेंडर को मैंने पीछे बांध दिया था सीट के साथ, और फिर सिलेंडर को जो है ना मैंने आराम को जो मैंने आगे बिठा लिया था सिलेंडर को आगे बिठा दिया था, कह रहा था।
समीना भी रेस्ट कर रही है बाहर, और मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ आराम आराम से, ताकि उसको उसकी नींद जो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बाकी अगर वो जागे तो फिर भी मैंने उसको वैसे भी जगाना भी है और दूध भी देना है उसको। जागे तो बेहतर है, नहीं तो फिर मैं वैसे भी इसको स्लो बोल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो जागे ना, उसकी नींद ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसको एक तो दिमाग के अंदर जिस तरह सुनपन होता है ना, सुन दिमाग जो होता है वैसे फील होता है। जिसम जिस तरह एक बंधा हुआ होता है ना, जिसम ऐसे जकड़ा हुआ सा, और ऐसे अजीब अजीब महसूस होता है, दिल का नहीं करता काम करने का, थकन सी महसूस होती है, वैसे जो है ना कमज़ोरी है, पता नहीं क्या है इसको, तो वो जो है ना इसका सीन है। तो दूध से एक तो उसकी जो है ना वो जिसम में जो एनर्जी आएगी, और जो हल्दी है वो उसकी जो भी कान के अंदर इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी हल्दी। आप सब ने दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है। काफ़ी दिनों से मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप दुआ करें, लेकिन दुआ कर भी रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी ना अल्लाह पाक ने जो जितने दिन लिखा हुआ है हमारा दुख, वो हमें अल्लाह पाक देगा, उसके बाद ही हमें सुकून मिलेगा, और जो तबीयत है वो ठीक होगी इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह पाक पे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक शिफा हमें लाजमी देगा। महकमा मौसमियात ने बताया है कि जी बारिश का इम्कान है। जो ही उन्होंने बताया है और अल्लाह का करम हुआ है, यहाँ बादल आसमान के ऊपर छाना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से बादल आसमान के ऊपर, ज़बरदस्त क्यूट से। कल बताया है मेरे ख्याल में टीवी पे, और आज जो है यहाँ पे बादल आना शुरू भी हो चुके हैं आसमान के ऊपर। होए हमारी ये वाला जो पौधा है ना, इसके ऊपर पता नहीं ये कौन सी बीमारी जो है ना लग गई है, सफ़ेद सी। ये सफ़ेद तेला है, पता नहीं ये क्या है, मिली बग है, ऐसे ही कुछ इसका नाम है। इसको जो है ना बीमारी लग गई है बेचारी को, सारे ये ना ख़राब हो चुकी है। माशाल्लाह ये तो ठीक है, लेकिन इसको बीमारी लग गई है इसको। बाकी माशाल्लाह ठीक खड़े हुए हैं हमारे पौधे, और ये जो है सूख चुका है। ये गुलाब का पौधा भी हमारा सूख चुका है, पता नहीं इसको पानी नहीं मिला इस वजह से, पता नहीं क्या। यहाँ पे डंडियाँ इसकी कुछ हरी हैं, अल्लाह पाक करे कि ये ना सूखे। गुलाब का पौधा जो होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, गुलाब के फूल भी बहुत खुशबूदार होते हैं, लेकिन ये अभी बेचारा सूखता चला जा रहा है। दूध ठंडा हो चुका है, आपने पीना है तो मैं बना के आ जाऊँ हल्दी वाला। हाँ, थोड़ा सा बनाना, पता नहीं दिल भी करते हैं कि नहीं। हल्का फुल्का जायका चेंज होगा उसका, बस, और तो कुछ नहीं है। और पी लेना, क्योंकि एक दवाई समझ के पी लेना आप उसको। क्या आपको पता है, आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई हैं, तो आप थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पीने में क्या है। अच्छा, बस वो थोड़ा सा बना देना। ओके जी, अभी दूध इसके लिए बनाते हैं और इसको जो है ना वो देते हैं। काफ़ी देर हो गई है, ठंडा भी हो चुका होगा दूध। यहाँ हल्दी ये पड़ी हुई है, और यहाँ शीशे का गिलास भी ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो है ना इसको बना के दे देते हैं। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं उसके अंदर। ये जब हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है, बुखार आता है, या कुछ भी मर्द के ऊपर कोई मतलब कोई इफ़ेक्ट होता है, या किसी चीज़ की भी बीमारियाँ लगती है, या कोई किसी भी तरह का दुख होता है, तो पता है आपको पता है जो घर की सरबराह मालकिन औरत होती है ना, वो उसका हाथ बटाती है, उसका सर दबाती है, उसका जिस्म दबाती है, टांगें दबाती है, पाँव दबाती है, और उसका फुल केयर करती है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ समीना करती है, पूरी जितना भी ये दुनिया है, सब जो औरतें होती हैं अब अपने हस्बैंड की केयर करती हैं। तो जब बीवियों के ऊपर इस तरह का कोई मसला आ जाए, तो मर्दों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनका हाथ बढ़ाना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, ताकि वो फुल रिकवर हो जाएं। उसके बाद आपको पता है घर उसी ने ही संभालना होता है, तो क्यों ना कि कुछ दिन उनको रेस्ट दें, उनका हाथ बटाएं, उनकी केयर करें, और उनको जो चीज़ ज़रूरत हो वो जो है ना आप दें। उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगी, तो फिर भी तो उसने वैसे ही करना ही है ना अपना काम। तो मैं भी इसलिए समीना का जो है ना हाथ बटा रहा हूँ। ये दूध जो है ना वो गर्म हो चुका है, अभी डालते हैं गिलास के अंदर। ये जो है ना तकरीबन 1 कप दूध का है। इसने मुझे कहा है कि दूध थोड़ा सा डालना, वरना मुझसे ना पिया नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बार ये दूध के अंदर हल्दी जो डाल के पी रही है। मैंने तो ज़िंदगी में भी नहीं पिया, ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पहली बार पी रही है, तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसे होगा।
तो एक बार जब पी लेगी ना, इसको पता चल जाएगा टेस्ट इसका कैसा है, तो फिर अगली बार जो है ना इसको अच्छा लगेगा तो अगली बार ये पूरा गिलास भर के पी लेगी। तो फर्स्ट टाइम जो है ना इसको मैं थोड़ा सा गिलास के अंदर जो है ना दूध डाल के इसको हल्दी दे रहा हूँ मैं। इसका ना फुल कलर चेंज हो चुका है। मैंने सिर्फ एक चुटकी जो है ना इसके अंदर हल्दी की डाली है, सिर्फ एक चुटकी। ये लो, दवाई समझ के पियो और बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, अल्लाह पाक को याद करके, ताकि अल्लाह पाक जो है ना करम करे। सारी हल्दी डाल दी है। एक चुटकी डाली है यार, ऐसे चुटकी ना ऐसे भर के एक चुटकी डाल दी है इसके अंदर। चम्मच भी अभी बाद में उठा के लाया हूँ मिक्स करने के लिए, सिर्फ नाक बंद करके पी पी लो। चलो शाबाश। अभी गर्म है। हाँ हल्का फुल्का है। ओ अंदर बिल्ली तो नहीं चली गई? सॉरी, खिड़की है मेरे ख्याल में। जो ये खिड़की है ना किचन वाली, ये जब हवा चलती है ना फिर ऐसे शोर करती रहती है। और यहाँ बादल देखिए आपने समीना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ओए होए 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 होए, वीडियो के अंदर तो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, है ना। चलो पी लो बिस्मिल्लाह पढ़ के। इसको थोड़ा हिला लो, मुझे दिखाओ। इतना नहीं है, चाय जितना तो है, जितना चाय गर्म होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो ताकि अल्लाह पाक शिफा दे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? नाक बंद करके पी लो ना एक घूंट में। जो दवाइयाँ होती हैं ना वो भी कड़वी होती हैं, फिर कितना शिफा मिलती है उनसे। ये अगर कड़वी है तो इससे शिफा मिलेगी, आपको पता है। ऐसे मुंह ना बनाओ, अच्छा अच्छा करके पी लो, शाबाश। पी के दिखाओ फिर। नहीं, आप नाक बंद कर लो, ऐसे एक ही घूंट में पी लो। एक घूंट सारा है यार, बिल्कुल एक घूंट है। ऐसे देखती रहोगे फिर पी भी नहीं पाओगी। एक घूंट में पी लो। बड़ा घूंट भरो, बड़ा। चलो शाबाश। पानी ले आऊं? हल्दी कहते हैं अच्छी होती है, पर इसको पकाना ही पड़ता है। पका के डालते हैं या ऐसे डाल देते हैं? मुझे तो खुद भी नहीं पता इसको पकाना। ऐसा ना हो कि इसको पकाना हो दूध के अंदर। पकाना नहीं होता है ना, ऐसे डालते हैं। हिलाओ हिलाओ इसको। चलो अल्लाह पाक करे कि आपको शिफा दे अल्लाह पाक इस हल्दी के ज़रिए। क्योंकि एक होता है ना कख, होता है ना, कख से भी इंसान को शिफा मिल जाती है ना। अल्लाह पाक करे कि हल्दी से आपको शिफा मिल जाए।